अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शाहद चौधरी। आज की वीडियो का टाइटल है पीओके के बंदे ने मदद मांग ली मोदी से। तो सर, मेरा रिएक्शन है या डिफेंस डिटेक्टिव चैनल से है। आलोक सर की वीडियो है, जो भी चैनल है, क्योंकि वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो माजरत अगर कुछ आलोक गलत। सर का नाम ही हाँ, आलोक काफी है सर का ना। नाम ही काफ़ी है जी, बिल्कुल। चैनल उनके जो है ना, वो क्या कहते हैं कि सबको पता है कि दो चैनल हैं, तो उन्हीं की वीडियो है। तो देखते हैं वीडियो और एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन मत दबाना मत भूलिए। भूलिए। हाँ जी, तो शुरू करें जनाब। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, ये बेहद सेंसिटिव वीडियो है और ये वीडियो आया है पीओके से। ये बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पीओके नागरिक ने मदद मांगी है पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी से। पीओके यानी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से ये वीडियो आया है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इस वीडियो में है क्या और क्यों वहां के लोग जो हैं या वहां का जो एक बंदा है वो क्यों ऐसा कह रहा है। इस वक्त बिल्कुल लाइव हूँ, ठीक है ना। किस तरह लाइव हूँ? फेसबुक। ये पुलिस इंतजामिया उन्होंने हमारा घर सील कर दिया है। मैं यहाँ पे अपने हैसियत से, इस हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ, ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद सौजी करने जा रहा हूँ। कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फौर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें। अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो। ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के, गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है ना, पुलिस के ना किसी और के। गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सौदी करूंगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद पे होगी। नाजरीन, जैसा कि ये देखें कि ये वसीम साहब के घर का ये मामला है और ये पुलिस ने इनको स्टे के बावजूद बदखल कर दी अपनी ज़मीन से, जिसकी वजह से ये काइंडली ये शेयर करते जाएं ग्रुप्स में, इसको शेयर करें, शेयर करते जाएं इन वीडियोज़ को। ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पीछे का वाक़या है। ये इसको क्या नाम है, बेदखल ये पुलिस इंतज़ामिया है, समझ गए हो। ये पुलिस इंतज़ामिया के साथ मामला लगा हुआ है। नाजरीन, इसको शेयर कर। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है और जो कुछ भी इस वीडियो से पता चल रहा है, बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि वीडियो में ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वहां पे तहसीलदार भी है, SHO भी है और इन सब ने मिलकर इनको इनके परिवार के साथ इनके घर से बाहर कर दिया है। यानी कि उनके मुताबिक ये घर जो है वो जमीन हो सकता है विवादित रही हो, लेकिन इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि भाई स्टे के बावजूद, यानी कि कोर्ट गया होंगे मामले के लिए और कोर्ट ने स्टे भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद इन्हें घर से निकाल दिया गया, इनके परिवार को घर से निकाल दिया गया। इनके बच्चों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि बच्चे जो है वो बारिश में बाहर बैठे हुए हैं, महिलाएं घर की बाहर बैठी हुई हैं सड़क पे, और इनके घर को सील कर दिया गया। अब इसे जुल्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और आप इस आदमी के मैं हिम्मत की दाद देता हूं, ये पीओके का निवासी है, इसकी हिम्मत को दाद देता हूं कि इसने उन सारे अधिकारियों के सामने, उन सारे, वहां पे पुलिस वाला मौजूद है, वहां पे तहसीलदार मौजूद है, वहां पे बाकी भी लोग होंगे, उन सबके सामने उसने कहा कि भाई भारत हमारी बात सुनो, मोदी जी हमारी बात सुनिए, और ये जमीन उनकी नहीं है, ये जमीन हिंदुस्तान की है और उस पर जबरन कब्जा हो रहा है। आप ये सोचिए, ये वहां का आम आदमी है, ये कितनी बड़ी बात उसने कही और सबके सामने कही। वहां पे जितने लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 30-40 लोग, 50 लोग तो वहां पर हैं, तो उन्होंने ये बात सुनी होगी। ये वीडियो शेयर हो रहा है, पाकिस्तानी अधिकारियों के पास भी ये वीडियो गया होगा,
ये भारत के अधिकारियों के पास भी वीडियो आया है, जब हमारे पास पहुंच गया तो हर जगह ये वीडियो पहुंच गया होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मुजफ्फराबाद में आम नागरिक अब जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि भैया हमें भारत से मदद चाहिए, हमें मोदी जी की मदद चाहिए, जिससे ये जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना ये जो जुल्म कर रही है उससे हमें मुक्ति मिले। तो देखिए, पीओके के लोग भी देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में जो हिस्सा हमारे पास है उसमें वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर विकास के काम हो रहे हैं, वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पे सड़कें, बिजली, अब आप सोचिए ना कि जिन गांवों में 75 साल में बिजली नहीं थी वहां तक बिजली सरकार ने पहुंचाई है, भारत की सरकार ने। तो भाई लोग तो अपनी सुविधाएं देखेंगे ना। लोगों को क्या अच्छा लगता है कि वो हथियार उठाकर घूमते रहे? भाई उनके पास कोई काम नहीं था। 75 साल से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से वहां पर इतनी सारी दिक्कतें हुई, प्रोपेगेंडा किया गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सरकार और सेना दोनों लगी हुई है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह से हालात सामान्य हो, और कोशिश की जा रही है। इसके लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे देश के भीतर से इन्वेस्टमेंट जा रही है, काम हो रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है, ट्रेन नेटवर्क चल रहा है, सड़क नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वहां पे चीजें बनाई जा रही हैं, मॉल बनाया जा रहा है, वहां पे और भी कई कंपनीज आ रही हैं। तो आप सोचिए कितने, तो भाई मुजफ्फराबाद के लोग भी, इंटरनेट का जमाना है तो मुजफ्फराबाद के लोग भी, पीओके के लोग भी ये देख रहे हैं ना। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि अरे यार एक बंदा कह रहा है, ऐसे ही कह दिया होगा, देख रहा है कि प्रॉब्लम होती है तो सीधे उसने भारत का नाम ले लिया। देखिए, पहले एक बंदे की आवाज भी नहीं आती थी, आप इस बात को समझिए। अगर एक बंदे ने भी आवाज उठाई है ना कि भाई उसे भारत से मदद चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वहां के लोगों की सोच में चीज आ रही है। एक बंदे ने हिम्मत करके ये बात सामने लाकर कह दी। कई ऐसे होंगे जिनके पास हिम्मत नहीं होगी वहां की सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ जाने की, तो वो मन ही मन ये बात दबा के बैठे होंगे, लेकिन मन उनका भी करता होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बंदा भी सामने आकर बोल रहा है ना, इट मीन्स कि बहुत बड़ी बात है। प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो चुकी है और लोगों को ये पता लगने लगा है कि फायदा किधर है, जो उनकी मदद के। और कश्मीर के लोगों के लिए भी, जो हमारा कश्मीर है जहां पे कुछ लोग जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित स्पॉन्सर्ड है वहां पे, उन लोगों के लिए ये इस बंदे का वीडियो एक मिसाल है, एक सीख है। आप सीखिए, देखिए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। वो आपका हिमायती नहीं है, आपके रिसोर्सेज का हिमायती है। वो आपके रिसोर्सेज को छीनना चाहता है, चाहे पानी हो, लकड़ियां हो, बाकी दूसरी चीजें हो, और इसीलिए वो सब कुछ कर रहा है। तो ये इस वीडियो से सीख लीजिए और समझिए कि किधर फायदा है। और भारत अपने नागरिकों के लिए हर काम कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो। पूरा देश एक है और एक ही तरह के विकास के काम होंगे। तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और दिखाइए कि भाई वहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है पीओके में। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो हमने नहीं देखी थी पहले इससे। ये काफ़ी भाई जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। वीडियो मेरा ख्याल है थोड़ा पुराना हो चुका है जब मैंने क्योंकि मैंने इसको कल जो है वो देखा, डाउनलोड किया है, तो आज हम इस पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो भैया जैसे उसकी फीलिंग थी बंदे की, तो उस फीलिंग के हिसाब से तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे क्या कहते हैं कि बाज़ बात ऐसे होता है कि कुछ जो है ना, क्योंकि जो सरकारी काम होते हैं ना उसमें आम बंदा जो है वो अमल दखल नहीं कर सकता। तो ये भी हो सकता है कि उसका घर वो किसी मतलब सरकारी बिल्डिंग के पास हो, तो वो उस बिल्डिंग के अंदर आ गया हो, तो उन्होंने कहा कि इसको मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए जो है उसको यूज़ किया। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि उस बंदे ने सही किया या उस बंदे ने गलत किया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो हमेशा चेंज होती है, कभी और कभी सेम होती है। तो मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि मुझे अगर कोई मेरे घर से निकालेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी कि यार भाई मेरे घर से मुझे क्यों निकाल रहे हो। और वो भी, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी को घर से निकालते हैं तो उसका सबसे पहले आप रीलोकेट का इंतज़ाम आपको करना चाहिए।
जैसे अदर कंट्रीज में होता है। लाइक हमने वीडियो देखा लास्ट टाइम, वो कौन सा मंदिर था सर, जहाँ पे जो है कितने सारे लाखों घरों को जो है वो रिलोकेट करना पड़ा, और फिर जाके वाराणसी, वाराणसी बिल्कुल वाराणसी, पीएम मोदी का वाराणसी प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था ना। हाँ, तो एक हाँ वो के नदी का, पास- हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ना उसको डायरेक्ट मतलब उसकी भूल भुलैया गलियां, छोटी छोटी गलियां जो लोग मीलों का सफर, थोड़ा सा सफर था तो मीलों में करते थे। हाँ वो तो गलियों से गाड़ी हाँ, नहीं जाती थी, गाड़ी नहीं जाती थी, लोगों ने खुशी खुशी अपने घर दिए, क्यों घर दिए दिए। कि वो उसे हाँ बड़ा कर दिया जाए, बड़ा कर और दिया जाए, गवर्नमेंट ने जो है रिलोकेट किया, उतने सारे घरों को सारे घर बना के दिए और सारा कुछ किया, मतलब इतना पैसा दे दिया होगा कि आप भाई ये आपकी जगह है और आप वहां पे जाके बस देखे ना जाए। वो जो हमारे दोस्त हैं जो इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल भी करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, गौतम गौतम भाई। भाई, तो वो भी यही कह रहे थे ना कि भाई इधर जब कोई इस तरह का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो पहले या तो फिर जमीन के बदले जमीन दी जाती जमीन है, दी जाती है, तो बिल्कुल। अगर कुछ ऐसा ना दिया जाए तो जो जगह का रेट होता है उस लोकेशन के एतबार से, उस सराउंडिंग के एतबार से कि जितनी उसका होता है पर स्क्वायर फुट या जिस तरह भी कह लें आप, पर एकड़, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट, बल्कि उस हिसाब से नहीं, उससे पैसे ज़्यादा देती है गवर्नमेंट। अच्छा सर, यहाँ पे एक और, सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज है कुछ गवर्नमेंट की महकमा औकाफ के अंडर आती है, हमारे ननकाना साहब में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार जो ऐसे ही जो है लोग बैठे हुए हैं, अब देखें, अब इस बात को मतलब थोड़ा पॉज लेके करने वाली है, चाहे इसके साइड इफेक्ट मुझ पे पड़ जाएं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइड इफेक्ट डर तो रहता है कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए कि जनाब कल को ऐसा पता चले कि जी फलां ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया था, तो ये हमारी फलां महकमे की तौहीन है और इसकी बेइज्जती है, तो इस चक्कर में जो है वो पकड़ा और पकड़ के अदालतों के चक्कर और जलील कर दिया। तो खैर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वो भड़ास है अंदर तो निकल रही है, दिल में बात रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो मैं समझूंगा अगर दिल में बात रखी तो खुद के साथ मुनाफकत होगी। तो भाई आप देखें, जितने गरीब रह रहे हैं जहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने कमा के पैसे जमा करके एक घर बनाया होता है, ऐसे ही सर। अच्छा, फिर क्या होता है जनाब, आपका महकमा औकाफ आता है और या कोई भी महकमा आता है, आके कहता है कि जनाब ये सरकारी गांव है, इसको गिरा दो। अच्छा जी, गिरा दिया, उस जगह पे कुछ नहीं बनता, कभी देखा कुछ बना हो? सिर्फ वो जगह क्या बनता है? वहाँ एक पार्क बनता है, घास लग जाती है। हाँ, तो घास का साल 2 साल बाद उसका क्या हाल होता है? यार उसका, ये आप इतनी बात कर रहे थे, देखो इधर पास ही ना, ये जड़ावाला में एक अच्छी खासी शॉप थी, उस शॉप को उन्होंने ना खत्म कर दिया, कह रहे थे ये जी जगह है किधर आ रही, गवर्नमेंट की है, तो उसे उसको गिरा दिया। अच्छा, हाँ। और गिरा कर उधर लगा दी घास, जो हाँ हाँ बिल्कुल, चौक सा बना दिया उसको ना, हालांकि उसका ना तो उसमें गाड़ी पार्किंग हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। अब देखें मसले क्या है। हमारे मसले ये हैं कि एक अगर शॉप चल रही है तो भाई गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का है कि जी ये प्रॉपर्टी जो है ये रोड के साथ टच है, इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ हम बना लेंगे। अब देखें कि 4x4 की तो नहीं थी वो क्या कहते हैं कि छोटी सी थी, जमी भाई छोड़े उसको। छोटी सी थी। आपको पता है फैसलाबाद में वो पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंप, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतना एक पेट्रोल पंप था जो पता नहीं कितनी देर से रोड के ऊपर किनारे पे था और प्रॉपर वर्किंग में था, इतनी सेल थी बड़ी उसकी, अर्निंग थी बहुत अर्निंग थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया जी कि ये सरकारी है और इसको अब उसको जड़ से उखाड़ दिया। ये नहीं किया कि भाई हम इसको लीज पे देते हैं, इसको ले लेते हैं, जितना खर्च जिस मालिक ने भी किया है यार, चल रहा है, एक काम चल रहा है उसकी, हाँ या तो साइड इफेक्ट होते ना कि इसका साइड इफेक्ट है और यहाँ पे मसला हो जाना है, ये वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, सरकारी जगह पे था, मान लिया, लेकिन सरकारी जगह भी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ ना कुछ, जो भी ऑफिसर आता है वो बाज़ औक़ात पता है क्या करते हैं, कहते हैं कि जी हमने बहुत अच्छा काम कर दिया लोगों को नुकसान करके,
लोग, मैं मानता हूं कि लोग गलत करते हैं, लोगों को नहीं चाहिए कि इस तरह की जगहों पे जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करें या कोई इस तरह का घर बनाए, ये भी गलत बात है। लेकिन अगर कोई बहुत, अब क्या गरीब कहाँ जाए, फर्ज करो चलो अमीरों ने तो पंप लगा लिए, शॉप्स बना ली वगैरह वगैरह, किसी ने कर लिया, लेकिन होना ही क्या चाहिए कि अगर कोई चीज़ जहाँ पे बनी हुई है उसका भाई ढेर सारा आप कर्जा उतार लें, उसको चलने दें, उससे रेंट लें, रेंट लेने के बाद आप कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि बहुत सारे महकमों में सुधार की ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को ये तालीम देनी है कि आप पाकिस्तान का जो सरमाया है या ज़मीन है इसको ज़बरदस्ती इस पे कब्जा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और भी सीन है, जिसके पास कुछ पैसा है या कोई, मैंने काफ़ी सारे एमएलए वगैरह देखे हैं जिन्होंने जब स्टार्ट किया तब उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था स्टार्ट में। और मतलब आज से अगर देखें 20 साल पहले या 10 साल पहले स्टार्ट लिया है तो उनके पास कुछ नहीं है, आज उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो लोगों से परचेज की है, वो कहाँ से परचेज की है, किधर से आई है, क्या सीन है, प्रॉपर्टी तो बन गई है। अब उनको कोई नहीं पूछने वाला कि भाई आपने कहाँ से ली है, क्यों ली है। या तो ये होना चाहिए कि एक रूल है जिसके मुताबिक जितने भी जमींदार हैं बड़े, जिनको अलाट की गई, खुद गवर्नमेंट ने दे दी कि जी इतने मरबे आप ले लो, ये स्वाब दीद है, आपने इतनी सर्विस की है गवर्नमेंट में, ये इतने मरबे आप ले जाओ और इतने मरबे आप ले, लोगों के नाम होगी। भैया जितनी ज़मीन पाकिस्तान की पड़ी हुई है ना एकड़ के हिसाब से, अगर इसको क्या कहते हैं कि 20 एकड़ 50 एकड़ करके तकसीम कर दिया जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि हर उस गरीब बंदे को थोड़ी नहीं तो मैं कहता हूँ कि भला हो जाए, हर गरीब का हर भला हो गरीब जाए। का भला हो जाए, पाकिस्तान में कोई गरीब रहे ना। रहे ही ना, वो अब अपनी खेती ये करे। और ये जो जमी भाई, ये जो आज की वीडियो है जिसमें लोग सर ने दिखाया कि वो बंदा अब अपनी फैमिली को लेकर बाहर बैठा रोड है। पे बैठा अच्छा हुआ है चलिए, और कुछ इस तरह के ना होते हैं यहाँ के, गवर्नमेंट की जगह होती हैं और लोग वहाँ रह रहे होते हैं, और गवर्नमेंट सालों से रह रहे होते हैं और पता नहीं कब से रह रहे होते हैं। और एक रूल के मुताबिक ना पहले उन्हें नोटिफिकेशन देता है, नोटिफिकेशन के बाद उन्हें एक वार्न देता है, वार्न लेटर होता है, फिर एक स्टेप वाइज काम करता है। गवर्नमेंट भी ना बड़ी पढ़ी लिखी है कि ऐसे नाजायज हाँ नहीं बिल्कुल होता किसी नाजायज पे। नहीं होता। तो अब अगर कुछ इस तरह का सीन हो चुका था तो हम नहीं कहते कि उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था या उसे नहीं ये कहना चाहिए था, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को इतना उम्दा काम करना चाहिए, अपना असूल इस तरह का बना देना चाहिए कि अगर कोई बरसों से रह रहा है, सदियों से एक जगह पे रह रहा है, वही उसकी प्रॉपर्टी है, वही उसका सारा कुछ है। उधर उसका उसके बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका सारा कुछ देखना चाहिए कि इसके पास कितने वसाइल कितने हैं। उसके अगर उसकी जगह की गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई है या गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब ये छोड़ दो, तूने रह लिया जितना रहना था, तो उसका कोई सेकंड इंतजाम किया जाए। तो कहते हैं ना रियासत माँ होती है, तो रियासत आप माँ बन के दिखाएं। जिस दिन आपने माँ बनना शुरू कर दिया ना, सेकंड इंतजाम तो तब आप करेंगे। वो माँ तो क्या कहते हैं कि वो वही बात है ना कि तो वो बिल्कुल रियासत माँ होती है, तो माँ कभी भी अपने घर से किसी को धक्के नहीं देती। तो माँ को चाहिए माँ का रोल निभाए, माँ का रोल करके दिखाए। अगर उस जगह की, उस घर की वाकई में गवर्नमेंट को जरूरत थी तो किसी दूसरी जगह पे उनको मुतमिन करके, मोटिवेट करके, पहले ही किसी दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट करके फिर उनसे परमिशन ले ली जाए कि अब हमें ये चाहिए। तो अब जब किसी को आप दुख देते हैं, किसी को घर से बेघर करते हैं, तो वो गुस्से में आकर फिर भला। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, एक और बात है, अगर उसके दिल से वैसे आ निकल जाए, हाय लग जाती है यार। ऑफिसर आप जो हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हमारे ऑफिसर जितने भी हैं, लेकिन वो क्या करें, वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है भाई, ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल काम है। आप इतना पढ़ पढ़ के इतना आते हैं, एक एमएनए एमपी क्या करता है जी, वोट की पावर पे आ जाता है सामने, फिर 5 साल उसने उस पूरे सिस्टम को ना ऐसे फिंगर पे घुमाना होता है। अब उसकी नजर में ना तो कोई जनाब को पढ़ा लिखा है, मिनिस्टर बन जाता है ना, फिर जब मिनिस्टर बनता है तो फिर उस पूरे महकमे को अपने अंडर ले लेता है। और उसमें उसने जिसकी जितनी चाहे
बेइज्जती कर ले, इज्जत कर ले, वगैरह होता क्या है वगैरह। कि एक पढ़ा लिखा इंसान जब एक ओहदे पे पहुंचता है तो उसे फिर भी हुक्म ही मानना पड़ता है, और फिर वो बिल्कुल। हुक्म अब फिर भला कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, सिर्फ उसके पास वो एमएलए है तो भाई उसका हुक्म मान रहा है वो, बिल्कुल और फिर अपने वो उसके पास इख्तियार नहीं है। अब जो किसी ने कह देना है, पावर ने जो उससे कह देना है, उसकी उसने मजबूरी बन मजबूरी जाती है कि उसने करवाना ही करवाना है, उस पर हम्म। अमल दरामद होना है। तो भाई ये ऐसे ऐसे होता है, जो होते हैं मुल्क बर्बाद लोग जो है वो ऐसे ही, उनमें नफरत पैदा होती है, मुल्क ऐसे ही बर्बाद होते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों के। जब आप किसी के घर को तकलीफ देंगे तो फिर जाहिर सी बात है उसकी नस्लों में वो चलती 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 पता नहीं नफरत पैदा हो जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो ज़रूरी है कि इतनी जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, इतनी इतनी जगह पड़ी हुई है, आप जनाब वहाँ पे रख सकते हैं जो अच्छा, मेरे ख्याल में इस वीडियो क्लिप के बाद गवर्नमेंट ने जरूर उस बंदे को एक्शन ना, तो, हाँ बिल्कुल उस बिल्कुल, बंदे को जरूर जरूर सुना होगा। सुना होगा और कुछ सेकंड इंतजाम किया होगा, या फिर उसे डराया होगा, खबरदार ये क्या कह दिया है, कुछ इस तरह के भी सीन हो जाते हैं ना। तो देखते हैं अब इस, हम पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन अब इसके बारे में सर्च करते हैं कि उस बंदे का क्या बना और कैसे करके वहाँ क्या हालात हैं। क्या वो अकेला था या एक बहुत सारा वो मोहल्ला था या वो गांव था या जितने भी वो घर थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए हैं, या क्या उनका सेकंड उनका क्या असल में इंतजाम यार है। भाई बात खत्म करते हैं, ताकतवर को पूछता नहीं है, सीधी सी बात है। ये भी है। और जो है कमज़ोर है, लास्ट टाइम हमारे प्यारे जरदारी साहब ने, मतलब एक वैसे एक कॉमन बात कर रहा हूँ, एक मज़ाहिया बात कर रहा हूँ, कि उनसे सवाल हुआ कि जनाब चेयरमैन नैब जो है, तो जरदारी साहब ने बड़ा ही हंस के जवाब दिया कि चेयरमैन नैब की क्या औकात है, वो मुझे पे हाथ डाले। तो भैया ये होता है जिगरा, ये होता है वो क्या कहते हैं कि शेर का दिल। तो जिनके पास पावर है वो चेयरमैन नैब को भी सामने अगेंस्ट हो जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं भी आ तुझे देख लेते हैं, और जिनके पास पावर नहीं है वो बेचारे एक छोटी मोटी पुलिस को भी नहीं रोक सकते। तो कोर्ट के वो क्या लेते हैं, स्टे वगैरह सारा कुछ करने के बाद वो लीगल तरीके से भी अपनी जंग नहीं लड़ सकते। बात सिर्फ पैसे और पावर की है। पावर ही तो हमारी ये दुआ है कि अगर उन भाइयों के दिल दुखे हैं तो गायबाना किसी ना किसी कोई हेल्प हो जाए, कोई एंजल आए और आकर उनके लिए अच्छे काम कर दे, उनके लिए घर बना दे या उन्हें रहने की जगह मिल बल्कि जाए। या हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल उनके लिए इंतजाम कर दे। होता है, करती है गवर्नमेंट, सबकी करती है। जब वो क्या कहते हैं कि इस तरह का वायरल सिस्टम होता है तो फिर मजबूरी बन जाती है कि हेल्प करना, लेकिन क्या कहें। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।